हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन यानी कि विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग टॉप 32 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें जो लिए गए हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी है और प्रीवियस ईयर दोनों है। ठीक है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे हुए हैं कभी ना कभी। ठीक, और जो आने वाला एग्जाम होगा उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे वो। मैंने बायोलॉजी के ये सारे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, इन सारे को चैप्टरों को क्या कर लिया है, मैंने कंप्लीट करा लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जाके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि में पानी का उपयोग शामिल नहीं है। हम लोग को बताना है कि पानी का उपयोग किसमें शामिल नहीं होता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गीले कपड़े सुखाना। इसमें क्या होता है, पानी का उपयोग बहुत कम होता है, यानी कम उपयोग किया जाता है। यानी कि इसमें पानी का उपयोग नहीं होता है, इसमें पानी खत्म होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया में आप न्यूनतम पानी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो किसमें हम लोग पानी की न्यूनतम मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रश से दांत साफ करना। इसमें पानी की बहुत कम मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आंसर भी साथ साथ देते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, हमारे नल में पानी आता है। तो हमारे नल में पानी कहाँ से आता है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नदी, झील या कुआं। तो नदी, झील या कुआं से हम लोग का पानी आता है नल में। चौथे क्वेश्चन है, बादल है। हम लोग का बादल क्या है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदें। तो हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंदें क्या होती है, एक बादल का रूप लेती है। पांचवा क्वेश्चन है, उषा ने ग्लास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया और उसमें तब पानी डाला जब तक यह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखा। बुलबुले होते हैं, तो बुलबुले क्या होते हैं। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वायु होते हैं। छठवां क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ठोस विलयन का एक उदाहरण है मिश्र धातु। 7 नंबर क्वेश्चन है, 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी। हम लोग को ग्लूकोज की मात्रा पूछा है इसमें। ठीक, 250 ग्राम है हम लोग का, तो उसका 5% निकालेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग का 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर जीरो से जीरो हो जाएगा, यानी कि हम लोग का 12.5%, यानी कि 12.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, आठवां क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। तो हम लोग को बताना है कौन सा बिजली का चालक नहीं है। ठीक, तो आठवें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्लूकोज का जो घोल होता है हम लोग का, वो बिजली का चालक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है, और ये भी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। जब मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है, तो हम लोग को बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, तो 9वें का आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 2 3, यानी कि तीनों सही है हम लोग का। तो हम लोग का पहला क्या है देखते हैं, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर तांबे को विस्थापित कर देगा। यानी कि मैग्नीशियम जो होती है कॉपर सल्फेट का विलयन से क्या होती है, तो कॉपर को विस्थापित कर देती है। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग क्या होता है, फीका पड़ जाता है। मैग्नीशियम के टुकड़े में कॉपर तांबा धातु का लाल भूरा निक्षेप बनता है। ये मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर तांबा धातु का लाल भूरा यानी कि निक्षेप बनता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को याद करिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ है। हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, एक विलयन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की सांद्रता हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग का क्या होता है, एक हम लोग का फार्मूला होता है। ठीक, जैसे हम लोग का विलयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का विलय यानी कि विलय विलय क्या हो जाएगा, तो ग्राम में। ठीक, ग्राम में और बटा में होता है विलायक, विलायक प्लस विलय। ठीक, ये दोनों भी क्या होंगे, ग्राम में होंगे। ठीक, तो विलय कितना है हम लोग का, तो विलय हम लोग का हो जाएगा 31 ग्राम। ठीक, 31 बटा में हम लोग का 320 प्लस
31 ग्राम। ठीक, तो ये दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। दोनों को जोड़ने पर हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 3100। ठीक, 3100 बट्टा में कितना आ जाएगा, 351। ठीक, अब बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का कट पीट के कितना आ जाएगा, तो 8.83। ठीक, तो हम लोग का ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक, विलय बटा में विलायक प्लस विलय। ठीक, तो इसको अगुणते 100 है। ठीक, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का फार्मूला एक बार और देखते हैं, जैसे विलय बटा में विलायक, हम लोग का हो जाएगा विलय बटा में विलायक प्लस विलय गुणते हो जाता है हम लोग का 100। ठीक, तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक, हम लोग का 10वें का आंसर हो जाएगा ए। जैसे हम लोग का फिर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ है। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण होगा। तो हम लोग का कैसे निकाला है, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर विलयन की सांद्रता कैसे होगी, तो 50 हम लोग का हो जाएगा। ठीक, ऊपर 150 प्लस 50 यानी और गुणते 100, यानी कि हम लोग का कुल कट पिट कर आ जाएगा 25%। हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 25%। इसको ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न अपघटन अभिक्रिया में पी क्यू आर एस की पहचान कीजिए। हम लोग को पी क्यू आर एस पर हमको संतुलन करना है। ठीक, यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा। ठीक, तो 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पी की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे। ठीक, और क्यू की जगह पर 1 हो जाएगा हम लोग का, और हम लोग का आर की जगह पर 1 हो जाएगा, और एस की जगह पर हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये संतुलन हो जाएगा। ठीक, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कोलॉइड में सरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कोलॉइड में सरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सॉल। तो सॉल क्या है, तो कोलॉइड में क्या है, सरल परिक्षिप्त माध्यम में ठोस परिक्षिप्त में पाया जाता है ये सॉल। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली को आर पार का वर्णन करता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परासरण, यानी कि ऑस्मोसिस क्या करता है, तो अणुओं के एक पारगम्य झिल्ली का हम लोग का गति का वर्णन करता है। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को कहा जाता है। तो किसी विलयन में बनने वाले अविलय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अवक्षेप कहते हैं। तो विलयन में बनने वाले जो अविलय पदार्थ होता है उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। ग्रुप डी में पूछा हुआ है 22 में। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विसरण कहलाती है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करना हम लोग का विसरण में कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के है। तो हम लोग को बताना है कौन समांगी प्रकृति के है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 4 क्या हम लोग का समांगी है। तो हम लोग का बर्फ बर्फ और हम लोग का वायु क्या है, हम लोग का एक समांगी प्रकृति के होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन यानी कि Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को हम कहते हैं, तो हम लोग लाल भूरे परत को क्या कहते हैं, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जंग लगा हम लोग कहते हैं, उसी को हम लोग जंग लग जाता है उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक, भूरे वाले रंग के पदार्थ को। ठीक, ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन में 2018 में पूछा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो मिश्रण प्रकृति में क्या हो सकता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समांगी हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में क्या होता है, एक समांगी होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। तो बताना है हम लोग का ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने हम लोग की ब्राउनियन गति की खोज की थी। ठीक, हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु एक है। हम लोग का मिश्र धातु एक क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि समांगी मिश्रण है हम लोग का। एक मिश्र धातु क्या होती है, तो एक समांगी मिश्रण है हम लोग का। दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर छोटा था, ठीक है दोस्तों, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों,